हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, और जिसमें हमको क्वाड्रिलेटरल्स बनाना है। अब इस एक्सरसाइज की क्या खासियत है कि इस एक्सरसाइज में हम इस तरीके के क्वाड्रिलेटर बनाने वाले हैं जिसमें दो डायगोनल व्हेन टू डायगोनल्स एंड थ्री साइड्स आर गिवन, यानी जिसमें दो डायगोनल दिए रहेंगे और तीन साइड दी रहेगी। तो इस तरीके के हमको इसमें क्वाड्रिलेटर्स बनाना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको एक क्वाड्रिलेटर बनाना है LIFT। अब उसके मेजर्स दिए हुए हैं कि चारों साइड या डायगोनल। अब इसमें से कौन सी डायगोनल है हमको पता नहीं है, लेकिन हम पता कर सकते हैं कि कौन सी डायगोनल है और कौन सी साइड है। जैसे देखो यहाँ पे LI है, L के जस्ट बाद I है, मतलब ये जो LI है ये साइड है। अगर IF दी है, देखो यहाँ पर IF दिया है, IF दिया है मतलब ये भी साइड है। FT देखो नहीं दिया है यहाँ पर, FT या TF नहीं दिया हुआ, मतलब FT साइड नहीं दी हुई है। अब इसका रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ। इसका रफ डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कोई भी क्वाड्रिलेटर बना लेंगे। सिंपल सा, आपको मैंने बताया था कि अगर आपको स्केल से बनाना है तो स्केल से ही बना सकते हैं। मैं हमेशा जो है सिंपल क्वाड्रिलेटर बनाता हूँ। तो एक सिंपल क्वाड्रिलेटर बना दिए। अब इसमें नाम कैसे देना है, LIFT या LIFT, आपको पता है कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चारों साइड नहीं दी हुई है, इसलिए हमको ध्यान से देना पड़ेगा कि जो साइड दी हुई है कम से कम वो एक साइड नीचे आनी चाहिए। ठीक है, जो साइड दी हुई है, जैसी पहली LI दी हुई है तो मैं LI नीचे ले सकता हूँ। अब मैं LIFT ऐसे भी घुमा सकता हूँ या LIFT ऐसे भी घुमा सकता हूँ, ताकि मुझे जो नीचे साइड है वो दी हुई रहनी चाहिए ताकि मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकूँ। तो मैं नाम देता हूँ मैं यहाँ पे LIF और ये T, LIFT हो गया। अब इसके हम मेजर्स लिख लेंगे। LI है 4 सेंटीमीटर, IF, I से लेके F है 3 सेंटीमीटर, TL है, TL देखो ये वाली, TF नहीं दिया हुआ है, TL दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। और ये जो दो डायगोनल दी हुई देखो LF, L से लेके F, मतलब ये मैं डायगोनल बनाऊंगा LF, ये है 4.5 सेंटीमीटर। और IT, जो IT ये वाली जो डायगोनल है, ये वाली डायगोनल है हमारी 4 सेंटीमीटर। तो हमारे ये बन गया हमारा रफ डायग्राम जिसमें ये साइड नहीं दी हुई है। अब हम स्टार्ट करेंगे फेयर डायग्राम बनाना स्केल से। नीचे मैं बनाऊंगा 4 सेंटीमीटर की लाइन। तो 4 सेंटीमीटर मैं लूँगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है 1, यहाँ से 0 से लेके 4 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ले लेता हूँ। ये हो गई मेरी 4 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, अब ये 4 सेंटीमीटर कैसी है, ये L, ये I, ये 4 सेंटीमीटर, ये बन गई। अब मुझे क्या करना है, ये दो डायगोनल दिया है, ये और ये। अब मुझे F अगर ड्रॉ करना है तो F के तरफ L और I से कौन सा रास्ता जाता है वो देखना पड़ेगा। तो I से ये वाली साइड भी दी हुई है जो F तरफ जाती है, 3 सेंटीमीटर है, और L से ये 4.5 सेंटीमीटर की लाइन है ये वाली, यानी F तक पहुंचने का रास्ता हमको मिल गया दोनों तरफ से। यानी मुझे एक आर्क L पे रख के 4.5 को कट करना पड़ेगा और I से रख के 3 सेंटीमीटर का कट करना पड़ेगा। तो मैं ले लेता हूँ कंपास और मैं लेता हूँ 4.5 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर मैं कहाँ से लूँगा, मैं लूँगा L से। तो L से मैं ले लूँगा, बड़ा आर्क लूँगा। अब ये वाली 4.5 सेंटीमीटर का ये आर्क हो गया। अब मैं 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगा I से।
तो 3 सेंटीमीटर का आर्क मैं फिर से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लूँगा कंपास में। देखो मैंने 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया। अब ये आर्क लगाऊंगा मैं आई से और इस आर्क को मैं कट करूँगा। तो ये जो पॉइंट मिला ये मिला मुझे एफ का पॉइंट मिला। अब इसको मैं जोड़ूंगा और यहाँ पे लिखूंगा एफ और ये है मेरी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो डायगोनल है इसको मैं डॉटेड लाइन से जोड़ देता हूँ। ये डॉटेड लाइन से जुड़ गया। अब मुझे F मिल गया। अब मुझे 4th पॉइंट निकालना है T, लेकिन देखो T F से नहीं पता चल रहा है। T हमको फिर से L से और I से आर्क लगाना पड़ेगा। अब I से इधर मुझे आर्क लगाना पड़ेगा और L से उस आर्क को कट करना पड़ेगा। तो I से कितना आर्क लगाना पड़ेगा मुझे? 4 सेंटीमीटर का लगाना पड़ेगा। तो फिर से मैं 4 सेंटीमीटर लूँगा। ये 4 सेंटीमीटर लिया। अब की बार मुझे 4 सेंटीमीटर से क्या करना है? आई पे रख के आर्क लगाना है। तो ये आर्क लग गया। अब 2.5 जो TL है या LT है, ये 2.5 है। कहाँ से? L से। तो मैं L पे 2.5 लूँगा। छोटा सा सेगमेंट है ये। 2.5 लिया और यहाँ से मैंने L पे रख के, ये जो है L पे रख के इस आर्क को मैंने कट किया। अब कट करने के बाद यहाँ ये जो पॉइंट मिला ये है हमारा T। अब इसको मैं जोड़ूंगा। ये क्वाड्रिलेटरल की दूसरी साइड हो गई और ये जो सेंटीमीटर लिख देता हूँ और ये जो डायगोनल बनाना है ये मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो सीधी लाइन भी बना सकते हो। अब इतना हो गया तो हमको अब ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ T और F को ज्वाइन करना है। उसके लिए मैं ये इसमें ज्वाइन कर रहा हूँ T और F को। तो ये हमारा कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल हो गया LIFT। तो देखो हमारा रफ डायग्राम ऐसा है, लेकिन फेयर डायग्राम कैसा बना? छोटा बना। तो जैसे रफ डायग्राम होता है वैसे ही फेयर डायग्राम बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हमको पता है। अब जो बचे हुए मेजर्स है, जैसे कि ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये लिख देना है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये लिख देना है। तो हमारे जो बचे हुए मेजर्स थे हमने वो भी लिख लिए। अब ये हमारा हो गया फाइनल डायग्राम। ये है रफ डायग्राम था और ये हमारा बन गया फेयर डायग्राम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 का। फिर से कंडीशन वही है, इसमें भी हमको जो क्वाड्रिलेटरल्स बनाना है उसमें 2 डायगोनल्स और 3 साइड दी रहेगी। हमको रफ डायग्राम से पता चलेगा कि कौन सी साइड है और कौन सी डायगोनल्स है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रफ डायग्राम। रफ डायग्राम के लिए हमेशा हम सीधा सिंपल रफ डायग्राम, जो भी हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं सिंपल रफ डायग्राम निकाल सकते हैं। उसमें हम अब देखो यहाँ पे मुझे GOLD कैसे देना है। फिर से मैंने बोला कि जो भी हम जितनी भी साइड दी रहेगी, हमें नीचे में जो एक साइड आनी चाहिए वो होनी चाहिए इसमें। जैसे मैं GOLD अगर ऐसे दूंगा तो मैं GO साइड यहाँ पे नहीं दी हुई है। देखो GO या OG साइड नहीं दी। अगर मैं यहाँ पे GOLD दूंगा तो ये साइड मुझे दी नहीं है, तो मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे किसी और तरफ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे अगर नीचे से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ऐसी साइड ढूंढना पड़ेगा जो दी हुई है। देखो तो यहाँ पे OL दी हुई है, यहाँ पे OL साइड है, पास में मतलब ये साइड है। ये OL दी हुई है तो OL नीचे कैसे आएगा? GOLD। अगर मैं G यहाँ पे लिखूँगा तो ये OLD आएगा, या मैं GOLD ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यानी हमको ये क्या ध्यान रखना है कि नीचे जो साइड है वो हमें दी हुई रहनी चाहिए, ऐसे ही नाम देना है इसको। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा GOLD, ताकि ये जो नीचे जो साइड है हमारे पास दी है। तो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब GL ये डायगोनल है। GL डायगोनल है तो हम सबसे पहले डायगोनल बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं स्केल से बनाता हूँ।
तो ये GL है हमारी डायगोनल, ये 6 सेंटीमीटर की है। GD देखो GD ये भी 6 सेंटीमीटर का है। LD L और D यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर का है। और OD हमारी दूसरी डायगोनल है, तो मैं यहाँ पे दूसरी डायगोनल बना देता हूँ। ये हो गई दूसरी डायगोनल, ये है हमारी 10 सेंटीमीटर। अब ये हो गया हमारा रफ डायग्राम। रफ डायग्राम के बाद हम फेयर डायग्राम बनाते हैं। फेयर डायग्राम में मैं क्या करूँगा, नीचे में जो OL दी हुई है, OL 7.5 सेंटीमीटर की, मैं ये 7.5 सेंटीमीटर लूँगा। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करूँगा मैं, 0 से 7.5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर हो गया। इसको नाम दे देता हूँ O और ये L। अब OL हमारी हो गई 7.5 सेंटीमीटर। अब मुझे D बनाना है और G बनाना है। तो देखो D बनाने के लिए O से और L से लाइन जा रही है। देखो अगर G बनाना है तो मुझे O से यहाँ पे एक लाइन जो है उसकी लेंथ नहीं पता है, और L से ये लेंथ पता है, लेकिन ये दोनों लेंथ जब पता रहेगी तभी मैं G बना सकूँगा। तो पहले मैं D बना लेता हूँ, क्योंकि D में जाने वाले दोनों रास्ते मुझे पता है। ये 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो मैं D बना सकता हूँ। फिर G के बारे में देखते हैं हमको क्या करना पड़ेगा। तो O से मुझे 10 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना पड़ेगा और L से एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना पड़ेगा, और ये आर्क जहाँ कट करेगा मुझे पॉइंट मिलेगा D वाला। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ कंपास में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेता हूँ। ये देखो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लेना है कहाँ से, O से मुझे एक आर्क लगाना है 10 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ पे एक ऐसे आर्क लगा देता हूँ बड़ा वाला। ठीक है, अब यहाँ से मुझे 5 सेंटीमीटर, L से मुझे 5 सेंटीमीटर पे ये कट करना है। तो मैं 5 सेंटीमीटर का पहले आर्क ले लेता हूँ। ये 5 सेंटीमीटर ले लिया और मैं L पे रख के ये जो आर्क है इसको मैं कट करता हूँ। तो यहाँ से ये कट हो गया, ये पॉइंट मिला मुझे D, और D पॉइंट मिलने के बाद मैं इसको जोड़ देता हूँ। पहले पॉइंट को डार्क कर लेना चाहिए और फिर उसको जोड़ना चाहिए। और ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल को भी जोड़ देता हूँ मैं डॉटेड लाइन से। ये अब ये हो गया हमारा, इतना पार्ट बन गया हमारा, D मिल गया। अब हमको G निकालना है, तो मैं O से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन G L से 6 सेंटीमीटर पे है और D से भी 6 सेंटीमीटर पे है, यानी मुझे D से और L से एक आर्क लगाने से मुझे G मिल जाएगा। तो मुझे लेना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर का आर्क। तो मैं ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर का आर्क। तो ऑलरेडी मेरे इसमें 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर से मुझे निकालना है यहाँ से एक आर्क, क्योंकि देखो यहाँ से 6 सेंटीमीटर आर्क निकालना है D से, और एक 6 सेंटीमीटर का आर्क मुझे L से निकालना है, तो मुझे मिलेगा G पॉइंट। तो मैं एक L से पहले 6 सेंटीमीटर का आर्क निकालता हूँ और यही 6 सेंटीमीटर का आर्क मैं D से भी निकालता हूँ। तो ये D से भी 6 सेंटीमीटर का एक आर्क निकल गया, और ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला मुझे G। तो यहाँ से ये जो G पॉइंट है मैं इसको जोड़ देता हूँ। यहाँ से ये जो है ये डायगोनल, ये जोड़ देता हूँ। और यहाँ से ये जो 2 पॉइंट है ये भी जोड़ देता हूँ। तो ये मेरा बन जाएगा कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल। अब इसके जो मेजर्स है वो भी लिख देते हैं। क्या क्या दिए थे हमको, ये वाला 6 सेंटीमीटर दिया था, ये भी 6 सेंटीमीटर दिया है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, और ये 10 सेंटीमीटर दिया है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का
रफ डायग्राम और फेयर डायग्राम दोनों बन गए। अब हम बनाएंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको बनाना है रोम्बस। रोम्बस हमने पिछली बार भी बनाए थे, लेकिन उसमें रोम्बस की साइड्स दी हुई थी, मतलब एक अगर साइड दी हुई रहती तो हमको चारों साइड्स मिल जाती है, तो उसकी चारों साइड्स पता थी और एक डायगोनल पता था। लेकिन यहाँ पे अभी जो रोम्बस बनाना है उसमें 2 डायगोनल दिए हुए हैं। अब 2 डायगोनल दिए हैं तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसका रफ डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसका फेयर डायग्राम कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। अब रफ डायग्राम कैसे बनाना है इसका, जब दोनों डायगोनल दी रहेगी तो हमको उसका रफ डायग्राम हमको डायमंड के जैसे बनाना है, इस तरीके से। अब ये वाला जो डायमंड का शेप है ये हमको ऐसे बनाना है, पैरेललोग्राम के समान नहीं बनाना है। अब यहाँ पर इसके पहले दोनों डायगोनल्स बना लेते हैं। अब ये डायगोनल्स हमको करना है BEND, यहाँ पे नाम देना है इस क्वाड्रिलेटर का BEND। अब मैं BEND या BEND किस तरीके से देना चाहिए, तो हमको डायगोनल से पहले देखना चाहिए कि डायगोनल कैसी दी हुई है। तो जो हमको हाफ करने में थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है या थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, उसको हमेशा आड़े लाइन में लेना है। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, DE को मैं यहाँ पे रखूँगा। DE मेरी हो गई 6.5। अब मैं यहाँ से BEND ऐसा भी लिख सकता हूँ या BEND ऐसा भी लिख सकता हूँ, यानी B मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ BE और ये N और ये D। तो हमको रफ डायग्राम से बहुत हेल्प मिल जाती है फेयर डायग्राम बनाने के लिए, इसलिए हमको रफ डायग्राम ध्यान से बनाना है। अब ये DE हो गई हमारी 6.5 सेंटीमीटर और ये जो BN है ये है हमारी 5.6 सेंटीमीटर। देखो ये दोनों ही डायगोनल से पता है, बाकी कुछ भी हमको पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो रोम्बस है वो हमारा अच्छी तरीके से बन जाएगा। अब उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अभी तक के हम स्टार्ट करते थे नीचे की साइड से, अब हमको स्टार्ट करना है डायगोनल से। तो मैं पहले डायगोनल ले लूँगा 6.5। तो 6.5 डायगोनल लेने के बाद देखो यहाँ से मैं ले रहा हूँ 6.5, तो यहाँ से 6.5 यहाँ तक आएगा, ये हो गया 6.5। 6.5 हमारी एक डायगोनल बन गई, यानी हमको D मिल गया और E मिल गया। अब हमको ज़रूरत है N और B की। अब हमको ये डायगोनल तो मिल गया। अब रोम्बस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी होती है द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, मतलब ये एक में को परपेंडिकुलर भी रहते हैं और एक में को बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब ये जो डायगोनल है ये डायगोनल इस डायगोनल को हाफ करेगी, हाफ ऑफ इक्वल 2 पार्ट्स में कट करेगी, और ये डायगोनल इस डायगोनल को 2 पार्ट इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो इसको तो आधा करना है, आधा करने के लिए हमको पता नहीं कि ये डायगोनल कहाँ से जाएगी, तो हमको इसको निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी मुझे इस DE की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो मैंने बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए हमको मोर देन हाफ लेना है। ये लाइन का हाफ से ज़्यादा लेना है मुझे, मोर देन हाफ। मोर देन हाफ लेने के बाद एक E पॉइंट से ऊपर और नीचे हम आर्क लगाएंगे और वही डिस्टेंस से हम आर्क लगाएंगे D से। ये D से आर्क हो गया। अब ये जो 2 पॉइंट मिले हैं ये हमको ये N और B नहीं मिले हैं, ये N और ये B नहीं है, हमें सिर्फ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए पॉइंट मिले हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होने के बाद इस पॉइंट का कोई काम नहीं है, ठीक है। ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस सेगमेंट। अब इस पॉइंट का कोई काम नहीं, ये N और ये B नहीं है ना। कोई लोग इसी को जोड़ के हमारा अपना डायग्राम पूरा कर लेते हैं, लेकिन ये N और ये B नहीं है। अब N और B निकालने के लिए हमको ये पता है कि ये पूरी जो डायगोनल है ये 5.6 है। अब ये कंप्लीट 5.6 होना चाहिए
और ये जो है वो 5.6 की आधी होना चाहिए, यानी ये आधी और ये आधी मिला के ये 5.6 होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 5.6 का हाफ निकालूंगा, तो 5.6 का हाफ हो जाएगा मेरा 2.8 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, इस डायगोनल का हाफ जो कि 2.8 सेंटीमीटर है वो मुझे कंपास में लेना है। अब मैं 2.8 सेंटीमीटर लूँगा, देखो ये 2 हो गया, ये 2.5 हो गया, ये 6, 7 और ये 8, ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर। अब इस 2.8 सेंटीमीटर को मैं ये स्टील पॉइंट बीच में रख के एक ऊपर आर्क लगाऊंगा इस लाइन पर, और वैसे ही आर्क मैं नीचे भी लगा लूँगा। ठीक है, ऊपर और नीचे मैंने कैसे लगा दिया, ये आर्क एक ऊपर और एक आर्क नीचे। ठीक है, ये ऐसे नीचे लगा दिया। अब ये जो पॉइंट बना ये है N, और ये जो पॉइंट बना ये है B। अब हमारा पूरा जो ये जो रोम्बस है ये हमारा पूरा तैयार है। देखो इसको जोड़ना है, बस इसको लाइन को जोड़ते जाओ, पूरे साइड को, चारों साइड को जोड़ना है। ये गलती से भी हमें ये पॉइंट से नहीं जोड़ना है, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए यूज में आई थी, और इसको जोड़ना है। तो देखो ये हमारा हो गया रोम्बस। अब इसमें जो हम मेजरमेंट्स है वो लिख देते हैं। ये 6.5 सेंटीमीटर था, और ये जो डायगोनल है ये 5.6 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से जो हमारा तीसरा नंबर है रोम्बस बनाने का, ये भी कंप्लीट हो गया। ये रफ डायग्राम और ये फेयर डायग्राम, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3।